Assalamu alaikum, my name is Muwahib Anwar and welcome to the very first episode of Random Fact Show. This program is all about storytelling and we will be sharing some very super cool facts and information with you guys. We will be traveling backward and forward in the time to tell you the real story behind the events. So today's episode is all about cars. I mean, who doesn't like cars? Well, everybody loves their car. And car is an important feature of our lives. People take care of their cars with whole zest and zest. The first car ever made on the face of this planet was by Carl Benz in 1886. And the first car presented for the commercial sales by Ford Motors. That was in 1908. Let's have a look on the evolution of cars. Well, the car has been developing over the period of time और कार्स के डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी हमारे साथ डेवलप होते गए, जिसमें सबसे बड़ा मसला इज ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. एंड द सेकंड मोस्ट मेजर इशू इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कार्स को बनाने पे रिसोर्सेज लगते हैं और उनको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिसोर्स एक फ्यूल रिसोर्स है. So let's talk about alternative solutions of fuel. And today I'll be sharing 3 different technologies with you guys which are the alternative of fuel. And the number one is solar power cars. Solar power cars exist करती हैं दुनिया में. ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एक इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें पूरी दुनिया से 30 डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी सोलर कार्स के साथ उस रेस के अंदर. सो सोलर कार्स एग्जिस्ट करती हैं और सूरज शुरू से एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है हमारी दुनिया में. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रात के टाइम अगर हमें कहीं जाना है तो सोलर कार कैसे काम करेगी, या अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो सोलर कार कैसे काम करेगी. प्लस सोलर कार्स आर टू मच एक्सपेंसिव. द सेकंड टेक्नोलॉजी इज़ हाइड्रोजन कार्स. हाइड्रोजन सेल बैटरीज होती हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ पंप योर कार विद हाइड्रोजन गैस, जो हवा से ऑक्सीजन लेगी आपकी गाड़ी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और इन रिटर्न आपके जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें से पानी निकलेगा. इट इज़ टू मच इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बट अगेन दिस इज़ टू मच एक्सपेंसिव. उसकी रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े प्लांट्स नहीं हैं. कॉरपोरेट सेक्टर इस एरिया में नहीं आना चाहता क्योंकि उन्हें इसमें ज़्यादा पैसा नहीं नज़र आता. तो छोटे लेवल पे हाइड्रोजन के प्लांट्स हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और हाइड्रोजन कार्स आर आल्सो टू मच एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट ट्वाइस द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स. एंड द थर्ड टेक्नोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है राइट नाउ और जिसके पीछे रीज़न सिर्फ एक कंपनी है विच इज़ टेस्ला, द सुपर इलेक्ट्रिक कार्स. इलेक्ट्रिक कार्स राइट नाउ दुनिया में हर जगह आपको नज़र आती हैं और टेस्ला कंपनी का नाम आपने लाजमी सुना होगा. सो इलेक्ट्रिक कार से पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई थी वो थे हाइब्रिड कार्स की. मे बी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आपको लगता होगा कि नहीं है, बट ये काफ़ी पुरानी है. द फर्स्ट एवर हाइब्रिड कार वाज मेड इन 1896 जब ये पहली दफ़ा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी. और वंस इन 90s में एक टाइम ऐसा आया था जब अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार्स आउट रन कर गई थी ट्रेडिशनल फ्यूल कार्स को. लेकिन उसके बाद क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई और फ्यूल कार्स ने उनकी जगह ले ली. सो टेस्ला ने मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाई? उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाई, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स बनाए और अपनी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया.
उससे पहले टोयोटा ने 1997 में अपनी हाइब्रिड कार लॉन्च की थी विच वाज प्रियस, और पहले साल में उस गाड़ी के सिर्फ 500 यूनिट सेल हुए थे। और राइट नाउ अगर हम अपनी आज पाकिस्तान की सड़कों पे देखते हैं तो प्रियस कार आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग विच इज़ इलेक्ट्रिक कार्स। क्यों और ये अच्छी क्यों है? इलेक्ट्रिक कार्स इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। शुरू में ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिक की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं थी। लेकिन राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, डू यू नो कि आज के दौर में एक इलेक्ट्रिक कार ऑन अ सिंगल चार्ज कैन रन अप टू 600 किलोमीटर्स। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता जाऊं कि फर्स्ट एवर जो ह्यूमन बैरियर तोड़ा गया था 100 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड का वाज ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। यस, एन इलेक्ट्रिक कार जिससे सबसे पहले इतनी स्पीड गेन की गई थी। सो राइट नाउ फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। लेट्स टेक अ लुक ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। द वन लास्ट थिंग आई नीड टू टेल यू गाइस, अगर आप ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बिजली की प्रोडक्शन के लिए कोयला और तेल को जलाया जाता है और उतनी ही कार्बन हवा में डंप की जाती है, तो इलेक्ट्रिक कार्स के एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान पैदा होता है। वेल, गोइंग ग्रीन कॉन्सेप्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही फैंसी और ट्रेंडी नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में कैसा होगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स का होना एक अलग चीज़ है और उनको यहाँ पे सस्टेन करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं, जो कि अभी आ भी चुकी हैं, तो ये सिर्फ एक सिलेक्टिव क्लास है जो इनको अफोर्ड कर सकती है, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली। कॉस्ट के हिसाब से इसको ख़रीदना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि उन कार्स को यहाँ पे ले आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की पहुँच तक पहुँचाना इज़ अ क्वाइट चैलेंज, जिसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ तो हमें ये बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर रिक्वायर्ड है। तो क्या हमारे पास ऐसे पंप्स, ऐसे स्टेशंस हैं कि हम इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज कर सकें? नहीं। पाकिस्तान में अभी सिर्फ 3 शहरों में इलेक्ट्रिक स्टेशंस डेवलप किए गए हैं, और वो भी 1 या किसी शहर में 2। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर है तो बहुत ब्राइट, लेकिन एक आम बंदे की पहुंच तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट ओनर्स को इसमें मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि एक आम बंदा जो कि बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक कार से हमें हो सकते हैं उसको एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।